फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के ज़रिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये इम्पोर्टेंट मैसेज हमारे सिस्टम से जुड़ा हुआ ही है, क्योंकि आज हम लोग बहुत दिनों से ये काम कर रहे हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की तो 22 साल के लगभग आसपास समय हो चुका है। मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ एक समय तक, और इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे साथ ऐसे काफ़ी सारे एसोसिएट्स हैं जो देश के अलग अलग कोने से सिर्फ और सिर्फ उनके साथ मेरा फ़ोन में कम्युनिकेशन हुआ था। तो फ़ोन में कम्युनिकेशन होने के चलते ही उन लोगों की अपनी क्वालिटी ऐसी है कि उन्होंने मुझे विश्वास भी किया और वो इस सिस्टम में ऑलरेडी आ चुके हैं। एक्चुअली बात ये है कि ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि हम हर एक एसोसिएट को इस ऑर्गेनाइजेशन की हर एक पॉइंट, हर एक जानकारी सही ढंग से दे कि जिसके ज़रिए उनको क्या ना हो, उनको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो काफ़ी दिन तो नहीं बोलूँगा, कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ एसोसिएट तक इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी ठीक से मतलब उन तक नहीं पहुँच रही है। हालांकि हो सकता है कि ये कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज ये वीडियो उसी पॉइंट के ऊपर बेस किया हुआ है, क्योंकि ये स्मार्ट वैल्यू की ये जो बिज़नेस है, ये अपने आप में इतना अनूठा एक बिज़नेस है कि हम लोग देश के किसी भी हिस्से में बैठ के, घर पे बैठ के हम लोग ये काम कर सकते हैं। हम लोग पहले ही हम अपने में बातचीत कर चुके हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन की एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ऑल ओवर देश में इसका एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइजेशन एक एसोसिएट के हाथ में देता है, और वो एसोसिएट इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने हाथ में लेके इस बिज़नेस को कर सकता है। मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि एक आम इंसान के लिए, हमारे जैसे एक आम इंसान के लिए संभव ही नहीं है कि हम लोग अपने बलबूते पर या तो अपने पॉकेट का पैसा लगा के इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें। हम आपको समझा रहे हैं बात मैटर क्या है। जैसे मान लीजिए कि ऑलरेडी 2-3 प्रोडक्ट से शुरू करते हुए आज ऑर्गेनाइजेशन के पास लगभग 200 से ज़्यादा, 200 से भी अधिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं। ठीक है, हमारे पास एजुकेशन सेक्टर है, हमारे पास हेल्थ सेक्टर है, हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, और बाकी दो जो हमारे सेक्टर्स हैं, एजुकेशन या तो हेल्थ, ये हमारे ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन की यूएसपी है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता इतनी बेहतर है कि एग्रीकल्चर भी बहुत तेज़ी से 1 नंबर पायदान पे आने के कगार पे है। ये वीडियो मूलतः उनके लिए है, ये वीडियो सभी के लिए एक ही समान है, लेकिन स्पेशली उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो आज देश के डिफरेंट कोने में बैठ के एग्रीकल्चरल बिजनेस कर रहे हैं। हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्शन है, सबसे पहली बात ये आप जान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में ऑल ओवर इंडिया में लगभग 30 से 37 के आसपास ब्रांच ऑफिसेस हैं, और छोटे आकार के जो आप बोल सकते हैं कि ब्रांच बोल सकते हैं, आपके हिसाब से नए जो लोग हैं वो लोग ब्रांच ही समझ लीजिए, लेकिन टेक्निकली इसको शॉपी या तो लीमार्ट बोला जाता है। ऑल ओवर इंडिया में 1000 के आसपास लीमार्ट है। ऐसा तो एक एसोसिएट होने के नाते ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। साथ ही साथ में ऑल ओवर इंडिया में 4 बड़े शहरों में हमारे बहुत बड़े आकार के हब भी है। हब मतलब जहाँ पे ढेरों सामान रहता है। जैसे कोलकाता में एक हब है, कोलकाता उधर गुवाहाटी में एक हब है, गुवाहाटी में ब्रांच भी है, गुवाहाटी में रीजनल ब्रांच है। नॉर्थ ईस्ट के लिए सबसे मेन ब्रांच गुवाहाटी में ही है। उसको छोड़ के कोलकाता में रीजनल ब्रांच भी है, और साथ ही साथ में यहाँ पे हब भी है। कोलकाता गुवाहाटी छोड़ के नागपुर में एक ब्रांच है, वहाँ पे भी हब है, और दिल्ली में हेड ऑफिस है और वहाँ पे भी हब है। तो हम लोग जो देश के ऐसे हिस्से में है जिनके घर से मान लीजिए कि छोटी जो ब्रांचेस है उसकी भी दूरी बहुत है, या तो ब्रांच ऑफिस और भी ज़्यादा दूर है। जैसे कुछ एसोसिएट ऐसे भी है जिनके घर से ब्रांच ऑफिस की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। कुछ जगह पे छोटी ब्रांचेस भी उनके आसपास 20, 22, 25 किलोमीटर में है। लेकिन ये वीडियो इसलिए मैं आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हम लोग को मिल रहे हैं जो देश के दूसरे हिस्से पे हैं, और हमारे साथ उनकी बातचीत भी हो रही है, और वो हम लोगों से प्रोडक्ट डिमांड भी कर रहे हैं कि अगर हम लोगों को भी ये प्रोडक्ट मिलता है तो इस पायदान पे
अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे हाथ में ऑर्गेनाइजेशन का दिया हुआ एक बहुत बेहतरीन, मतलब बोल सकते हैं ब्रह्मास्त्र है। जैसे पहले पुराने ज़माने में हम लोग देखते थे कि ऋषि मुनियाँ वो जो क्षत्रिय होते थे उनके ऊपर खुश होकर उनको ब्रह्मास्त्र देते थे। सिमिलरली हमारे हाथ में भी एक बहुत बढ़िया ब्रह्मास्त्र जैसे ऑप्शन है, उसको बोला जाता है स्मार्ट डायरेक्ट। स्मार्ट डायरेक्ट क्या है? स्मार्ट डायरेक्ट कुछ नहीं है। स्मार्ट डायरेक्ट एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप अपने मोबाइल से ही ये जो 4 बड़े बड़े शहर में हमारे जो बड़े बड़े आकार के जो हब है, उस हब के स्टॉक को आप डायरेक्टली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे वो प्रोसेस दिया हुआ है। स्मार्ट डायरेक्ट के जरिए सबसे बड़ी सुविधा ये है कि अगर आपके लोकल ब्रांच या तो अगर आपके लोकल छोटे जो शॉपी है या तो नॉर्मल लीमर्ट है, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की स्कार्सिटी भी है, मतलब इनकेस नहीं भी है, तो आप स्मार्ट डायरेक्ट के जरिए वहाँ पे लॉगिन करके वहाँ से आप भुगतान करके सीधे अपने घर पे अपने ज़रूरती प्रोडक्ट्स लेके आ सकते हैं। एक नंबर। दूसरी बात ये है कि सेम तरीके से अगर आपके साथ कोई दूसरे राज्य से कोई आपके परिचित या तो आपके जान पहचान के कोई बंदा अगर आपको बोल रहा है कि मुझे भी फलाना प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो आप स्मार्ट डायरेक्ट के ज़रिए ही उस प्रोडक्ट को अपने घर से बुक करके आप उन तक पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट जानना आपको ज़रूरी है, जो पॉइंट को मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। मान लीजिए जो एसोसिएट अभी तक प्रॉपर जानकारी अभी तक जिनके पास नहीं आया है, उनके लिए कभी कभी थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है कि कैसे करें, क्या है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स पैदा हो रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए मैं स्पेशली बना रहा हूँ कि आप ठीक तरीके से समझ लीजिए। आज का ये तो वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँगा टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन का जो दिया हुआ रेगुलर बेसिस ट्रेनिंग है, आप या तो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो लाइव चलता है उसमें अटेंड कीजिए, नहीं तो उसी ट्रेनिंग का यूट्यूब लिंक पे शेयर होता है। आप यूट्यूब लिंक लेके अपने घर में जब आपको टाइम मिले उस समय आप देख सकते हैं। तो क्या हो सकता है, जितनी जानकारी आपको मिलती रहेगी उतनी बेहतर ढंग से आप अपने काम को कर पाएंगे और आपकी कन्फ्यूजन भी कम होगा। क्योंकि मैं ये वास्तविक स्तर पर मैं खुद इस चीज़ को फील कर चुका हूँ कि काफ़ी सारे एसोसिएट ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो हमारी ये काम नहीं है कि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रखे, क्योंकि 20-22 साल की ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतरीन तरीके से इस सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। इस सिस्टम का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो आप तक पहुँचे, ये एज ए एसोसिएट, एज ए टीम लीडर, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो यहाँ की ये जो सिस्टम क्या है, कैसे है, आइए हम लोग थोड़ा डायरेक्टली रिटन फॉर्म मतलब बोर्ड में हम लोग जाके इस चीज़ को देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है और आपको क्या क्या जानना होगा और आप कैसे इस काम को कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं हम लोग बोर्ड पे इसको सही ढंग से। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको जिस तरीके से बता रहा था उस समय, अभी क्या ज़रूरत है हम लोग थोड़ा देख लेंगे कि ये सिस्टम जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था वो काम कैसे है। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए कि आप जब इस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो आपको एक आईडी नंबर मिलता है। ठीक है, आपको एक आईडी नंबर मिलता है। जैसे अभी 41 लाख 41 लाख से चालू होता है, जैसे मेरा आईडी नंबर 771836 है। सिमिलरली आपको यहाँ पे आईडी नंबर मिलता है। आईडी नंबर के साथ साथ क्या है, आईडी नंबर के साथ साथ पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो सिस्टम है वो सिस्टम आपके हाथ में दिया जाता है, लेकिन वो ट्रेनिंग के जरिए, क्योंकि अब जब तक नहीं जानेंगे कैसे काम होता है, आपको कैसे पता होगा, ये आपको जानना आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग यहाँ पे आने के बाद हम लोग ट्रेनिंग लेके सोसाइटी में जहाँ जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है हम लोग उस चीज़ को वहाँ पे रिकमेंड कर सकते हैं। हमारे पास एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बना के रखे हैं। लगभग पूरी ऑल ओवर इंडिया में 26 स्टेट में 1500 के आसपास इंस्टीट्यूट है। अभी फ़िलहाल क्या है, अभी कोविड सिचुएशन चल रहा है, तो कोविड सिचुएशन के लिए अभी इंस्टीट्यूशन में क्लासेस बंद है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोर्सेज चल रहे हैं। आज ही हमारे सीनियर लीडर एसोसिएट है मिस्टर सुरजीत अधिकारी ने डिजिटल राइज एक बहुत बेहतरीन कोर्स के बारे में ऑलरेडी उन्होंने जानकारी दिया। तो जितने सारे कोर्स हैं, जितने सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, जितने सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, सभी हमारे पास एक लिस्ट में आता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप लगभग सभी एसोसिएट को वो PDF के तरीके से हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। आपके पास एक PDF पक्का भेजा गया है। आप जिनके टीम में या तो आपके साथ जो काम करते हैं वो आपको PDF भेज देंगे या तो ऑलरेडी भेज चुके हैं। इस PDF में आपको एक चीज़ मिलेगा, क्या मिलेगा, आपको एक ऐसा लिस्ट मिलेगा
में सबसे बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की कोड मिलेगी। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की कोड मिलेगी। उस प्रोडक्ट कोड के साथ साथ क्या मिलेगा, आपको प्रोडक्ट का नेम मिलेगा। ठीक है, क्या नाम है, कौन सा क्या प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट कोड के साथ प्रोडक्ट नेम मिलेगा। प्रोडक्ट नेम के साथ साथ आपको जो मिलेगा वो क्या है, वो आपको मिलेगा। हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में 2 पैटर्न की काउंटिंग या तो मेजर करने का जो स्केल है, पहले था 1, अभी 2 हो चुका है। एक जो पहले सबसे पुराना जो है उसको बोला जाता है माइल्स। माइल्स जैसे हम लोग किलोमीटर बोलते हैं, मील बोलते हैं, जैसे बोलते हैं मील का पत्थर, से वही माइल्स। कितना माइल्स का आपने बिजनेस किया। साथ ही साथ में अभी और एक सिस्टम हमारे यहाँ पे ऐड हुआ है, उसको बोला जाता है बिजनेस वॉल्यूम और बीवी। ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम है तो बीवी से भी वो काउंटिंग होता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक क्लॉज बता देता है। बात ये है कि जब तक आपका टोटल बिजनेस, आप शुरुआती बिजनेस जो शुरू कर रहे हैं, जब तक आपकी कुल बिजनेस 100 माइल्स 100 माइल्स तक जब तक आपकी बिजनेस नहीं हो जाएगी, तब तक आपको वो जो भी आप खरीदेंगे या तो किसी और को भेजेंगे भी, तो उसकी जो बिलिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ माइल्स में ही होगी, वो बीवी में नहीं होगी। बीवी को क्यों बनाया गया है, क्योंकि बीवी में हमारे कमीशन पैटर्न को और भी सुधार किया गया है। वो सुधार कैसा क्या है हम लोग आगे जाके किसी और ट्रेनिंग में समझ लेंगे। लेकिन अभी ये जो वीडियो है बेसिक एसोसिएट्स के लिए आप लोग ये जान के रखिए कि हो सकता है कि किसी एसोसिएट ने 30 माइल्स का किया है, किसी ने 50 माइल्स का बेसिक इनिशियल उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, कोई 20 काम है, कुछ भी हो सकता है। अब रही बात कि आप जो भी प्रोडक्ट अभी उठाएंगे उसकी जो बिलिंग होगी वो ध्यान रखना वो माइल्स में होगा। वो माइल्स कब तक होगा, 100 माइल्स होने तक आपका बिलिंग माइल्स में ही होगा। जैसे ही 100 माइल्स हो गया आप रीपर्चेस ऑप्शन में चले जाते हैं। रीपर्चेस मतलब आप अपनी आईडी से फिर खरीद सकते हैं। तो ये रीपर्चेस में आप दोनों ही कर सकते हैं। अब आप चाहे तो माइल्स में कर सकते हैं, आप चाहे तो बीवी में भी कर सकते हैं। क्लियर हो ये बात। तो बीवी में करने से क्या फ़ायदा है क्या नहीं है वो आगे जाके हम लोग बताएंगे जो भी है। अब आती है कि 100 माइल्स के लिए और क्या क्या चीज़ है वो आपको दिखाइए। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की कोड मिलेगी, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम मिलेगा, यहाँ पे उस प्रोडक्ट में कितना माइल्स है वो मिलेगा। उस प्रोडक्ट को अगर बीवी में किया जाएगा आगे जाके तो कितना बीवी मिलेगा। उसके साथ साथ वहाँ पे और 2 पैनल मिलेगा, एक रहेगा एसोसिएट प्राइस और एक मिलेगा एमआरपी। मतलब आप रजिस्टर्ड एसोसिएट हो, इसीलिए कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लेंगे, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे तो वो आपको एसोसिएट प्राइस में ही मिलेगा। कंपनी कभी भी आपको एमआरपी में कोई प्रोडक्ट नहीं देती है, ये बात साफ साफ समझ लीजिए। कोई भी प्रोडक्ट कंपनी आपको एमआरपी में नहीं देती है। एमआरपी में आप बेच सकते हैं, एमआरपी में आप बेच सकते हैं। आपको किस में मिलेगा, आपको मिलेगा एसोसिएट प्राइस में आपको मिलेगा, और आप वही प्रोडक्ट एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे आप बेच सकते हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट के बॉटल में या तो कंटेनर में दिया रहता है। वह सुविधा क्या है, ऑब्वियसली एमआरपी का दाम ज़्यादा होगा और एसोसिएट प्राइस कम ही होगा। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट उठाएंगे तो उसका एसोसिएट प्राइस कुछ होगा। वही प्रोडक्ट अगर बल्क में मतलब अगर आप कॉम्बो में उठाएंगे, कॉम्बो ये भी एक ऑप्शन है, कॉम्बो में उठाएंगे तो उस एसोसिएट प्राइस को और कम हो जाएगा। मतलब आप कोई भी काम अगर कॉम्बो में करते हैं तो आपका प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। लेकिन उसी प्रोडक्ट को अगर आप सिंगल में करेंगे तो उसका प्राइस कुछ और होगा, लेकिन वो भी एसोसिएट प्राइस ही होगा। मतलब एक प्रोडक्ट आप किसी को रिटेल किए तो उसमें क्या होता है, वो एमआरपी माइनस एपी, मतलब एमआरपी से आप एपी को माइनस कर देंगे, आपको जो मिलेगा उसको कहा जाता है डिफरेंस इनकम। डिफरेंस इनकम मतलब एपी से एमआरपी से एपी को माइनस कर दिए तो जो रहा उसको बोला जाता है डिफरेंस इनकम। आपका प्राइमरी इनकम ये होता है, मतलब सीधे मार्केट से आपको मिलेगा। सही बात है। अब यहाँ पे और एक पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए मैं स्पेशली आज ये वीडियो बना रहा हूँ, वो ये है कि किसी भी एसोसिएट जो भी आज नए इस सिस्टम में आए हैं, उनका अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो उनके रजिस्ट्रेशन में उनके रजिस्टर्ड जो स्मार्ट ऑफिस है उसको बोला जाता है
स्मार्ट ऑफिस। ये स्मार्ट ऑफिस आपका आईडी नंबर और आपके पासवर्ड से ये दिया गया है, करके दिया गया है। आप अपने आप खोल के देख सकते हैं। साइट का नाम क्या है? साइट का नाम है www.smartvalue.biz। ये साइट है। इस साइट में आप जाके लॉगिन करके आप अपने स्मार्ट ऑफिस में एंट्री ले सकते हैं। स्मार्ट ऑफिस में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का एक बेसिक रूल है। क्या बेसिक रूल है? अगर आप स्मार्ट डायरेक्ट, तब मैं आपको बोल रहा था कि आप अपने घर से ही कहीं पे प्रोडक्ट भेज सकते हैं। वो जो सिस्टम है उसको स्मार्ट डायरेक्ट बोला जाता है। तो वो जो स्मार्ट डायरेक्ट है, वो स्मार्ट डायरेक्ट में एक क्लॉज है। क्लॉज मतलब एक बेसिक रूल है। क्या बेसिक रूल? जब तक आप 100 पॉइंट का बिजनेस नहीं कर लेते हैं, जब तक आप 100 पॉइंट की बिजनेस नहीं कर लेते हैं, तब तक आपकी जो भी प्रोडक्ट आप हब से कोरियर करवाएंगे तो उसका एक डिलीवरी चार्ज, और इसको अभी के हिसाब से शिपिंग बोला जाता है, शिपिंग चार्ज उसमें लागू होगी। सबसे पहली बात यहाँ पे आप ये बात शायद क्लियर हो कि जब तक आपकी 100 माइल्स की बिजनेस पूरी नहीं होगी, तब तक कोई भी अब चीज़ अगर आप स्मार्ट डायरेक्ट के जरिए खुद के लिए लेते हैं, या तो आप अपने किसी कस्टमर को भेजते हैं, तो वहाँ पे हर एक कंसाइंड में डिलीवरी चार्ज या तो शिपिंग ऐड होगी। वो डिपेंड करेगा कहाँ से भेज रहे हैं, कितनी दूर के लिए भेज रहे हैं। आपका अगर कोलकाता हब है, कोलकाता से कहाँ भेज रहे हैं, वो डिस्टेंस के ऊपर और जितना सामान भेज रहे हैं उसके वेट के ऊपर, ये दोनों चीज़ में कैलकुलेशन होके ये डिलीवरी चार्ज या फिर शिपिंग उसमें ऐड होगा। ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड है। ये हम लोग कोई अपने मन से बैठाते नहीं है, वो वहाँ पे होता है, वो वहीं से ऐड होता है। हाँ, अब सुविधा क्या है? सुविधा ये है कि जब आपका ही ये आईडी से आप ऐसे बिजनेस करते करते आपका 100 माइल्स हो जाएगा, उसके बाद स्मार्ट डायरेक्ट से आपको यही सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक क्लॉज है। क्या? आपका न्यूनतम ऑर्डर कितने अमाउंट के ऊपर होना होगा? सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये के ऊपर होने से ही वो ऑर्डर इंडिया की किसी भी कोने में भेजते हैं। क्योंकि स्मार्ट डायरेक्ट में, ये जो स्मार्ट डायरेक्ट है, ये स्मार्ट डायरेक्ट में आज के दिन में लगभग 39,000 पिन कोड एडेड है। हमारे सिस्टम में 39,000 पिन कोड एडेड है। मतलब आप देश के किसी भी कोने में हो सकते हैं। आप त्रिपुरा में हो सकता है आप उधर पंजाब में पठानकोट में हो सकता है आप केरल में हो सकता है आप तमिलनाडु में किसी जगह पे हो सकता है आप दूसरे किस देश के किसी भी हिस्से में। तो वहाँ पे जब भी आप स्मार्ट डायरेक्ट के जरिए प्रोडक्ट देश के किसी हिस्से में भेजेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? अगर आपका 100 माइल्स कंप्लीट हो चुका है और आपका ऑर्डर 500 रुपीज़ से ज़्यादा है, तो आपका शिपिंग चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन ये शिपिंग चार्ज दो कारण से लागू होता है। एक, जब तक आपका बिजनेस अकाउंट से 100 माइल्स की बिजनेस नहीं हुआ है वो, और आपका 100 माइल्स हो भी गया है लेकिन आप जो ऑर्डर कर रहे हैं वो ऑर्डर 500 रुपये से नीचे है। ये दो कारण से ही सिर्फ और सिर्फ शिपिंग चार्ज या तो डिलीवरी चार्जेस ऐड होता है। तो सोच के देखिए कितना बेहतरीन सिस्टम है कि अगर हम लोग अपना बिजनेस किस तरीके से बना लेते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देश के किसी भी कोने में प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। अब ध्यान रहे, जब आप बिलिंग करेंगे, आप जब खुद अपने साइट खोल के स्मार्ट डायरेक्ट में बिलिंग करेंगे, वो बिलिंग चार्जेस जो होगा वो भी एपी में ही गिना जाएगा, ना कि एमआरपी में। अब रही बात कि अगर आप अपने कस्टमर के साथ खुद तय कर लेते हैं कि नहीं, कस्टमर से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं करना है, तो एपी का जो इनवॉइस निकलेगा आप उसी हिसाब से उनको दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बिजनेस चाहिए तो मुझे प्रॉफिट भी करना है, तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट कितना करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कंपनी आपको एपी में प्रोडक्ट देती है, ना कि कंपनी आपको एमआरपी में प्रोडक्ट देती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। क्योंकि कुछ एसोसिएट के पास गलत मैसेज पहुँचता है। कभी कभी उनको लगता है कि शायद ऑर्गेनाइजेशन उनको एमआरपी में प्रोडक्ट दे रही है। नहीं है, एमआरपी में प्रोडक्ट नहीं दे रही है। आपके पास जो भी प्रोडक्ट अभी तक पहुँचा या तो पहुँचने वाला है, पहुँचने के बाद आप उस प्रोडक्ट को
सब प्रोडक्ट को एक जगह रख के उसका एमआरपी चेक करना, उसका टोटल एमआरपी कितना है एक जगह पे ऐड करके देखना, और साथ ही साथ में आपको जो इनवॉइस मिला है, मतलब जो आपके पास पीडीएफ में जो इनवॉइस आया है वहाँ पे इनवॉइस का वैल्यू चेक करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एपी और ये एमआरपी क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए मैं इसीलिए बनाया कि इस कॉन्सेप्शन को रखते ही आप काम कीजिए। ओके, ऑर्गेनाइजेशन 20-22 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन आज इस पायदान पे पहुंचा है, बहुत मेहनत करती है। सो ये चाहता है कि अपने हर एक एसोसिएट ये अपने तरीके से बेहतरीन ढंग से ये काम कर पाए, और मेरा भी यही उद्देश्य जो भी हो। शायद ये वीडियो से आप लोग तक कुछ मैसेज में पहुंचा सकता हूँ। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है, आप बाकायदा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एसोसिएट के पास मेरा नंबर है। ओके, थैंक यू।